अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हद हुसैन। आज हम साइनॉप्सिस या फिर रिव्यू आर्टिकल में किस तरह से साइटेशंस और रेफरेंसेस को इंपोर्ट करते हैं वो जानेंगे। तो जो बेसिक जो पर्पस होता है साइटेशंस और रेफरेंसेस को इंसर्ट करने का वो ये होता है कि हम अपने रीडर्स को ओरिजिनल रिसर्च के बारे में लोकेट करते हैं। उसके अलावा जो ओरिजिनल जो रिसर्चर होता है उसे हम क्रेडिट देते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा हम साइटेशन और रेफरेंसेस के थ्रू हम अपने रिव्यू आर्टिकल को प्लेजरिज्म से प्रिवेंट करते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी जिसका नाम है एंड नोट। मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूं, तो मैं जस्ट उसे ओपन करूंगा। तो आप करेंगे क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक और यहां से हम उस लाइब्रेरी को क्रिएट कर लेंगे। तो आजकल मैं साइनॉप्सिस लिख रहा हूं द यूज ऑफ रोबोटिक्स इन सर्जरी पे। ठीक है, हम जानते हैं कि डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, जिनमें गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, डायरेक्ट साइंस है या फिर प्रोक्वेस्ट है, जहां से हम साइंटिफिक आर्टिकल्स की को एक्सेस कर पाते हैं, उन्हें रीड या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो साइनॉप्सिस है वो मैं इस साइंटिफिक आर्टिकल से मैंने उसे पैराफ्रेज किया हुआ है। ठीक है, मैं करता हूं यहाँ पे साइट पे क्लिक और यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। तो जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी रेफरेंसेस की। उसके अलावा मैं बताता चलूँ कि रेफरेंसेस की डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, जिनमें APA शामिल है, MHRA है, शिकागो है, MLA है। ठीक है, मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल स्कॉलर से साइटेशंस लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल की हम लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे साइट पे क्लिक करेंगे, एंड नोट पे क्लिक करेंगे, तो जो रेफरेंसेस है या फिर साइटेशन की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं उसे ओपन करता हूँ और वो एंड नोट में इंपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वो इंपोर्ट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ये जो आर्टिकल है, ये पैराग्राफ है, मैंने इस रेफरेंस से मैंने किया हुआ है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। इस तरह से ऊपर से जो है ऑप्शन है, जब आप डाउनलोड कर चुके होंगे एप्लीकेशन तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट साइटेशन पे और यहाँ पे इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन पे क्लिक करूंगा। तो इस तरह से ये देखें आप, साइटेशन और रेफरेंसेस ऐड हो चुके हैं। तो जो साइटेशन है वो आपके मेन टेक्स्ट पे जाके वो इंक्लूड हो जाता है, जबकि जो रेफरेंसेस होते हैं वो आपके एंड ऑफ द टेक्स्ट पे जाके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, साइटेशन में जस्ट ऑथर का नेम और पब्लिकेशन ईयर इंक्लूड होते हैं, जबकि रेफरेंसेस में ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू साइटेशन। इसमें ये भी बता रहा होता है कि वो किस जर्नल में वो पब्लिश हुआ है, वो पार्टिकुलर साइंटिफिक आर्टिकल। उसके अलावा वो टाइटल बता रहा होता है, उसके पेजेस भी बता रहा होता है। तो इसका जो बेसिक जो पर्पस होता है वो तो आपको पता चल गया कि हम उसको क्रेडिट देते हैं ओरिजिनल रिसर्चर को। जो रेफरेंस होता है वो बेसिकली ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू साइटेशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम साइटेशन और रेफरेंसेस को किस एप्लीकेशन से हम उसे इंपोर्ट करते हैं अपने रिव्यू आर्टिकल में। और जो मोस्टली जो फॉर्मेट होता है वो APA ही को हम रिकमेंड किया जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप की जो यूनिवर्सिटी है वो क्या उसकी जो गाइडलाइंस है। जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो यही कह रही है कि रिकमेंड कर रही है कि वो APA आपने उसे करना है सिलेक्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।